हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीएससी यानी राजस्थान बोर्ड की क्लास 12th कॉमर्स स्ट्रीम यानी वाणिज्य की स्ट्रीम की सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 1 की क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है, आपको दिखाता हूँ मैं। इस चैप्टर का नाम है प्रबंध, परिचय, महत्व, प्रकृति एवं क्षेत्र। यानी प्रबंध के परिचय, महत्व, प्रकृति एवं क्षेत्र। फ्रेंड्स, हम अति लघुतरात्मक उत्तर और प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न फर्स्ट, लॉरेंस एप्ले की परिभाषा दीजिए। उत्तर, अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध है। लॉरेंस एप्ले की परिभाषा मतलब उनकी प्रबंध की परिभाषा दीजिए। जो उन्होंने प्रबंध यानी मैनेजमेंट के बारे में जो डेफिनेशन दी है वो है, अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रबंध की कोई दो विशेषताएं बताइए। यानी दो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी दो विशेषताएं बताइए। पहला, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यानी प्रबंध सभी जगह लागू होता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, स्कूल, कार्यालय, सभी जगह प्रबंध जरूरी है। घर, व्यक्तिगत जीवन, सब जगह। और प्रबंध मानवीय प्रयासों से संबंधित है। मतलब मानवीय द्वारा इसमें काम किए जाते हैं, मानवों द्वारा ही किया जाता है, तो ये मानवीय प्रयासों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रबंध के दो सहायक उद्देश्य बताइए। प्रबंध के कोई दो सहायक उद्देश्य बताइए। उत्तर, पहला इसका उद्देश्य है विभिन्न संसाधनों में गुणवत्ता उत्पन्न करना, और दूसरा संसाधनों का यथाउचित समय एवं स्थान पर उपयोग करना। ठीक है, विभिन्न संसाधनों में गुणवत्ता उत्पन्न करना, जिससे कि उससे हम जो भी बनाएंगे उत्पाद वो अच्छी तरह से बने, अच्छा बने, इसलिए उसमें गुणवत्ता उत्पन्न करना। और संसाधनों का यथाउचित समय व स्थान पर प्रयोग, मतलब कि जिस समय जितना यूज़ करना है उतना ही करें, उससे ज़्यादा ना करें, नहीं तो अपन को हानि हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, भावी पेशा किसे कहते हैं। उत्तर, आधुनिक व्यावसायिक तकनीकों पर आधारित सेवा प्रदान करना भावी पेशा कहलाता है। जैसे प्रबंध। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, समझ में आ जाना चाहिए आपको। आधुनिक व्यावसायिक तकनीकों पर आधारित सेवा प्रदान करना भावी पेशा कहलाता है, जैसे प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 5, प्रबंध सर्वव्यापी है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रबंध सर्वव्यापी है क्योंकि आज प्रबंध प्रक्रिया के सिद्धांतों एवं तकनीकों का प्रयोग सभी व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक क्षेत्रों में किया जा रहा है। बिना प्रबंध के कोई भी क्षेत्र विकास नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, और ये आखिरी क्वेश्चन है अति लघुतरात्मक का। प्रबंध अपूर्व शक्ति है, कैसे। उत्तर, निश्चित प्रबंध की योजनानुसार व्यक्तिगत जीवन या व्यावसायिक क्षेत्र में जब कार्य संपन्न किए जाते हैं। एक बार फिर से, निश्चित प्रबंध की योजनानुसार व्यक्तिगत जीवन यानी पर्सनल लाइफ या व्यावसायिक क्षेत्र में या बिजनेस क्षेत्र में जब कार्य संपन्न किए जाते हैं तो अभूतपूर्व सुखद परिणामों की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रबंध को अपूर्व शक्ति कहा जाता है। यानी जब हम प्रबंध की योजना को यूज़ लेते हैं अपने पर्सनल लाइफ में, अपने बिजनेस के अंदर, जो हमको फिर उससे जो सुख, जब हमको सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, जो रिजल्ट प्राप्त होता है, उससे हमको जो खुशी मिलती है, उसको अभूतपूर्व सुखद परिणाम की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए प्रबंध को अपूर्व शक्ति कहा जाता है। अब हम करते हैं लघुतरात्मक प्रश्न। लघुतरात्मक प्रश्न के पहला प्रश्न है अपने सामने, प्रबंध की 4 विशेषताएं बताइए। प्रबंध की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर, प्रबंध की 4 विशेषताएं निम्न हैं। पहला, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यानी इसमें कोई उद्देश्य होता है हमारा, तभी हम इसको करते हैं। कोई एम होता है कि हमको ये करना है, तभी हम प्रबंध मैनेजमेंट करेंगे। दूसरा, प्रबंध मानवीय क्रियाओं से संबंधित है। इसमें सब मानव काम करते हैं, मानवीय द्वारा ही करी जाती है। प्रबंध एक मानवीय होता है, प्रबंधक एक मानव होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 विशेषता हमारी 3 है इसकी, उद्देश्य इसका, प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये रेगुलरली चलती है, ऐसे नहीं कि आज कर लिया अगले दिन ना करा तो उसको प्रबंध नहीं कहेंगे।
प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चौथा, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, जैसे कोई देख नहीं सकता है, बस इसको अपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लघुतरात्मक का, प्रबंध के प्राथमिक उद्देश्य कौन से हैं? उत्तर, प्रबंध के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, उचित लागत पर उत्पादों एवं सेवाओं का उत्पादन करना। दूसरा, उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करने हेतु उत्पादों एवं सेवाओं का उचित मूल्य पर वितरण करना। थर्ड, उपक्रम के संसाधनों का संरक्षण करना। चौथा, उपक्रम को उचित मात्रा में लाभ अर्जन करना तथा उत्तरोत्तर प्रगति कराना। उपक्रम यानी आप अपना व्यवसाय समझ सकते हैं, व्यवसाय करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, उदारीकरण से पूर्व प्रबंध के 4 महत्व समझाइए। उत्तर, उदारीकरण से पूर्व बाजार का स्वभाव विक्रेता बाजार पर आधारित था। सेकंड, उदारीकरण से पूर्व प्रत्येक व्यावसायिक क्षेत्र में की प्रतिस्पर्धा केवल आंतरिक उपक्रमों द्वारा ही पैदा की गई थी। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, एक दूसरे के प्रति कंपटीशन पहले आंतरिक उपक्रमों द्वारा ही पैदा की गई थी। और थर्ड है, उदारीकरण से पूर्व व्यवसाय का उद्देश्य अधिक लाभ अर्जन पर आधारित था। चौथा, प्रतिस्पर्धा का स्वरूप एकाधिकार एवं सीमित था। क्वेश्चन नंबर 4, उदारीकरण के पश्चात प्रबंध के 4 महत्व समझाइए। उत्तर, इसका पहला महत्व है, उदारीकरण के पश्चात बाजार का स्वभाव क्रेता बाजार पर आधारित है। दूसरा, उदारीकरण के पश्चात प्रत्येक व्यावसायिक क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा केवल आंतरिक उपक्रमों द्वारा ही नहीं बल्कि बाह्य उपक्रमों से भी पैदा हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, उदारीकरण के पश्चात व्यवसाय का उद्देश्य हित रखने वाले सभी पक्षकारों को संतुष्टि प्रदान करना है। यानी उदारीकरण के पश्चात व्यवसाय का उद्देश्य हित रखने वाले सभी पक्षकारों को संतुष्टि प्रदान करना है। ठीक है। चौथा पॉइंट है, उदारीकरण के पश्चात प्राथमिकता के आधार पर मानवीय संसाधनों पर ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रबंध विज्ञान एवं कला के रूप में है, समझाइए। प्रबंध विज्ञान एवं कला के रूप में है क्योंकि इसके वैज्ञानिक एवं कलात्मक रूपों को अलग नहीं किया जा सकता। विज्ञान के रूप में कारण एवं परिणाम का संबंध, नियमों का परीक्षण आदि विशेषताएं तथा कला के रूप में व्यवहारिक ज्ञान, निपुणता, रचनात्मक उद्देश्य एवं अभ्यास द्वारा विकास आदि विशेषताएं प्रबंध में सम्मिलित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और ये लास्ट क्वेश्चन है लघुतरात्मक प्रश्न का, प्रबंध बहुविधा के रूप में है, समझाइए। उत्तर, ज्ञान के जिस विषय का अध्ययन किया जाता है उसे विद्या की संज्ञा दी जाती है। प्रबंध अपने आप में एक स्वतंत्र विद्या है किंतु इसके सिद्धांतों को विकसित करने में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, मानव शास्त्र, इतिहास, व्यवहार विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि विद्याओं के योगदान के कारण इसे बहुविधा के रूप में माना जाता है। अर्थशास्त्र ने प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया, राजनीति शास्त्र ने संगठन के सिद्धांत, जीव विज्ञान व मनोविज्ञान ने व्यक्ति के व्यवहार को समझने, मानव शास्त्र ने नैतिक मूल्यों व व्यावसायिक नैतिकता से संबंधित सिद्धांतों के विकास में योगदान दिया है। फ्रेंड्स, अगले इस चैप्टर के पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम निबंधात्मक प्रश्न पूरे कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इन क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से लिखें और याद करें, जिससे आपको ये याद हो जाए, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन आंसर्स के अंदर भी चैप्टर का सार होता है, तो अगर आप इनको भी कर लेंगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल की डिटेल को शेयर करें। थैंक यू।